2019 साल ड्यूनोव मोटर्स परियोजना के लिए खास रहा। साल की सबसे बड़ी घटना यह रही कि एलएलसी सोवलमैश कंपनी टेक्नोपोलिस मॉस्को विशेष आर्थिक क्षेत्र की निवासी बन गई। इसकी घोषणा फरवरी में सोची में आयोजित रूसी निवेश मंच पर की गई थी। इस दर्जे को पाने के लिए कंपनी ने दस्तावेजीकरण तैयार करने में बहुत बड़ा काम किया और परियोजना की देश के लिए महत्वता, उसकी नवाचार क्षमता और व्यावसायिक संभावनाओं को साबित किया। रिहायशी कंपनी एलएलसी सोवलमैश को जेलेनोग्राद के अलाबुशेवो स्थल पर 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन पट्टे पर मिली और उस पर इंजीनियरिंग केंद्र बनाने की अनुमति मिली। स्लावियान का तकनीक आधारित इलेक्ट्रिक मोटर विकसित किए जाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र के निवासी का दर्जा मिलने से कंपनी को रूस में नवाचार व्यवसाय चलाने के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं मिली। भूमि का पट्टा रियायती शर्तों पर लिया गया है। जब कंपनी का उद्यम चालू हो जाएगा तो इसे कैडस्ट्रल मूल्य के 1% में खरीदा जा सकता है। रिहायशी कंपनियों के लिए संपत्ति, भूमि, माल आयात, परिवहन कर 0% है। मुनाफे पर कर सिर्फ 2% है। यहाँ बुनियादी ढांचा, संचार सुविधाएं और एक सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें कस्टम पोस्ट भी है। बड़े ऑटोमोबाइल और रेलवे मार्ग भी पास में ही स्थित हैं। रिहायशी दर्जा और जमीन का प्लॉट मिलने के बाद एलएलसी सोवलमैश ने जनरल कॉन्ट्रैक्टर और तकनीकी ग्राहक से अनुबंध किया और निर्माण की अनुमति के लिए परियोजना दस्तावेज तैयार करना शुरू किया। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी क्योंकि इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक अनूठा उद्यम बनाना था। डिजाइन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी ब्यूरो। आधुनिक रूस में ऐसे उद्यमों के निर्माण का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए इसके लिए कोई मानक परियोजना उपयुक्त नहीं थी। इसी कारण कंपनी के विशेषज्ञों ने इमारत की अपनी परियोजना तैयार की और निर्माण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज तैयार करने में लग गए। साथ ही उत्पादों का विकास और उपकरणों की खरीदारी भी जारी रही। एलएलसी सोवलमैश प्रयोगशाला लोडिंग स्टैंड्स प्रमाणीकरण हुआ, जिससे परीक्षणों की गुणवत्ता को आधिकारिक मान्यता मिली। पेटेंट कंपनी के काम का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी जरूरत खुद को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए होती है। 2019 में ऊर्जा दक्ष इन्वर्टेड असिंक्रोनस मशीन के आविष्कार के लिए एक नया पेटेंट प्राप्त किया गया। परियोजना के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण घटना वह दस्तावेज प्राप्त होना था जो प्रमाणित करता है कि सोलर ग्रुप लिमिटेड लायबिलिटी सोवलमैश एलएलसी की सहसंस्थापक बन गई है। सामूहिक निवेशक सोलर ग्रुप एलएलसी सोवलमैश में 49% हिस्सेदारी के मालिक बने। जब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को शेयरधारक कंपनी में पुनर्गठित किया जाएगा तो निवेशकों की हिस्सेदारी शेयरों में बदल दी जाएगी। योजना इसलिए चुनी गई थी ताकि परियोजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, क्योंकि शेयरधारक कंपनी का प्रबंधन रणनीतिक निर्णय लेना जटिल और धीमा बना देता है। 2019 में ड्यूनोव मोटर्स परियोजना वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन गई। दूसरे देशों के लोग पहले भी इसमें निवेश करते थे, लेकिन अब सोलर ग्रुप कंपनी ने विदेशों में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोलने शुरू किए। पहला प्रतिनिधि कार्यालय फ्रांस में खोला गया, फिर 1 साल के भीतर कोट दीवोर, जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, भारत, वियतनाम में कार्यालय खोले गए। हर उद्घाटन पर सम्मेलन हुआ और इन देशों में परियोजना की रुचि बढ़ी। सबसे बड़ी भव्य कॉन्फ्रेंसें जिनमें सोलर ग्रुप नेतृत्व ने भाग लिया, भारत और वियतनाम में हुई। नई दिल्ली में परियोजना जानने को 700 से अधिक लोग एकत्र हुए। उसी साल 2 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसें मास्को में हुई। पिछली मास्को कॉन्फ्रेंस के 6 महीने बाद ही परियोजना का दायरा काफी बढ़ गया, जिसमें अलग अलग देशों के और भी अधिक निवेशक शामिल हो गए। 2019 में मास्को में आयोजित कार्यक्रमों में कुल मिलाकर रूस और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1000 मेहमान शामिल हुए। विदेशी निवेशकों की संख्या बढ़ने के कारण पर्सनल अकाउंट को और भी कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। साथ ही कुछ विदेशी भाषाओं में तकनीकी सहायता सेवा भी शुरू की गई।
2019 में इस परियोजना में विशेषज्ञों और ब्लॉगर्स के बीच भी रुचि बढ़ी। स्लावियानका तकनीक को कई त्योहारों और प्रदर्शनियों में शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। खास तौर पर पहले रूसी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट फेस्टिवल इलेक्ट्रोडे में इलेक्ट्रिक एमेलिन सानी का प्रदर्शन किया गया, जो परियोजना के साझेदार आंद्रेई लोबोव की टीम का उत्पाद है। चीन में स्लावियानका तकनीक को सरकार ने ग्रांट देकर सराहा। ग्रांट एआईएस व पीटी वेइहाई कंपनी प्रमुख व एलएलसी सोवलमैश साझेदार विक्टर अरेस्तोव को मिली। 200 से अधिक ग्रांट के दावेदारों में कंपनी ने सम्मानजनक दूसरा स्थान हासिल किया और स्लावियानका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक से आधुनिकीकृत मोटरों के उत्पादन के लिए ग्रांट प्राप्त किया। 2019 में सक्रिय कार्य के चलते परियोजना में कुल निवेश $18.5 मिलियन से अधिक हो गया। हमें 22,000 से अधिक निवेशकों और 6,000 साझेदारों का समर्थन मिला। साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि परियोजना को रूस की सरकारी संस्थाओं से समर्थन मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और निवेश में रिकॉर्ड परिणाम दिए। इस तरह हमने आगे की क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।